इन्वायरमेंट देख रहे हैं आप, सदर का एक मेन रोड है, यहाँ आना क्यों हुआ? तो टॉपिक अभी मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करें, अभी पता चल जाएगा कि हमारा टॉपिक क्या है। क्या खा रहे हो आप? आइसक्रीम। तो सेब क्यों नहीं खा रहे? सेब मजा नहीं करता है। ये ज्यादा फायदेमंद है, ये ज्यादा फायदेमंद है। सेब ज्यादा फायदेमंद। फिर आप सेब क्यों नहीं खा रहे? सेब ज्यादा का है ना। सेब ज्यादा खाया, हाँ। खाते 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 थक गए हैं। हाँ ना। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बादशाह खान। बादशाह खान जी। वैसे आपके पठानों में बादशाह खान, समंदर खान, हैबत खान ऐसे नाम क्यों होते हैं, ऐसे जलाल वाले? और यार ये हमारा लोग इस नाम से बहुत खुश होते हैं ना। हम भी बहुत खुश होते हैं, पता है, खान का नाम सुन के। अच्छा। क्यों खुश होते हैं पता है आपको? क्या हुआ? असल में हमें दावत इस्लामी वाले मदनी चैनल से आए। बिल्कुल। तो हम जो इनको फॉलो करते हैं ना, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, अच्छा। वो भी खान थे, वो कंधारी पठान थे। अच्छा। तो उनको हम फॉलो करते हैं, तो हमें इस वजह से खान का लफ्ज और खानों से मोहब्बत है। मैं अभी यहाँ खड़ा हुआ था, मैं लाइट देख रहा था। ये सही है। तो एक तो लाइट नॉर्मल भी लाइट होती है ना, जैसे हमने अपने कैमरे के लिए जलाई हुई है। बिल्कुल। तो इसमें ये जैसे रेड लाइट है, व्हाइट लाइट है, तो ये दो लाइट लगाने का क्या मकसद? मकसद ये है, ये जो व्हाइट लाइट है ये रौनक होना चाहिए। अच्छा। लाल लाइट जो है इस चलके को हम लोग खूबसूरती करते हैं। अच्छा। तो ये अनार देखो, लाल लाइट जब लगाएंगे तो खूबसूरती आप देख सकते हैं, तो कितना खूबसूरत है इसका चेहरा। अच्छा, तो लाइट की वजह से खूबसूरत है या वैसे भी? नहीं, वैसे भी माशाल्लाह अल्लाह की शान है, माशाल्लाह बहुत भी खूबसूरत है। ये देखो जो हम लोगों ने चीला हो रखा है, देखो माशाल्लाह कैसे लाल है। लाल है। लड़की जो श्रृंगार नहीं करता है खूबसूरत थोड़ी होता है। अच्छा, सही। हर फ्रूट का अपना लाइट आता है। अच्छा, इसलिए कि मतलब अभी तुम लाल फल है तो लाल लाइट इसलिए कि इसका श्रृंगार भी हो गया और खूबसूरत हो गया। अनार को लाल लाइट लगाओ, अच्छा लग रहा है, ग्राहक दूर से देख रहे इधर आएगा। अच्छा, सफेद लाइट लगाओ, नहीं आएगा। तो गाहक आता है ना इस तरह। गाहक आता है इसलिए लगाइए। हाँ ना। और इतने सारे कलर की लाइट क्यों लगाई है? तो सेब का जैसा कलर है, लाइट भी है। तो ये दो लाइट ही क्यों? ये दो लाइट मैंने रोशनाई के लिए इधर लगाया ना। ये दोनों लाइट जो है ना बराबर होता है फिर रोशनाई इसका, लाल और सफेद। तो आपने लाल और पीला क्यों नहीं लगाया? लाल और पीला फिर नुकसान होएगा ना। क्या नुकसान होएगा? फिर ये माल सही नहीं लगता है लोगों को, ग्राहकों को ना। सही नहीं लगता। अच्छा। हाँ, लाल में जो है ना फिर ग्राहकों को सही लगता है। आपके पास मुख्तलिफ कलर के, मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट है, हाँ। तो आपने ना अलग अलग कलर के हिसाब से लाइटें क्यों नहीं लगाई? यार इतना लाइटे जरूरत नहीं है। अच्छा। दो लाइट लगाओ, सफेद लगाओ, अच्छा लगे। जो कस्टमर है वो क्या देख कर आता है फ्रूट लेने? क्वालिटी भी अच्छी हो और कुछ दाम मुनासिब हो, सस्ता मिले। ठीक है, सही है। दूसरी बात है उसकी फ्रेशनेस और क्वालिटी। और लाइट तो इसलिए लगाई जाती है कि वो जो फ्रूट होता है उसकी खूबसूरती ज्यादा नजर आए। कलरफुल लाइट लगाने का मतलब ये है कि खास तौर पे जो रेड लाइट होती है ना, इस फ्रूट को फ्रेश दिखाने के लिए मल्टी कलर की लाइट लगाते हैं ये लोग इस तरीके से। शेख, लोगों के कमेंट सुने आपने, फ्रूट्स के बारे में भी सुना आपने, खरीदने वाले बेचने वालों के लिए भी सुना। आप एक शेर पढ़ते हैं ना कि अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। अब ये लाइटिंग का जो गेम आपने देखा, जिस कलर की प्रोडक्ट उस कलर की लाइट, जैसे अगर गोल्डन कलर का सैंडल है तो गोल्डन कलर की लाइट, व्हाइट सिल्वर कलर का सैंडल है तो सिल्वर कलर की लाइट। क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या ये धोखाधड़ी में आएगी? मुख्तलिफ कलर्स के फ्रूट्स पे मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स, रेड पे रेड लाइट, येलो पे येलो लाइट, ग्रीन पे ग्रीन लाइट, लाइटिंग का गेम है। तो प्लीज शेख, अब आप ही बताइए कि आखिर दुरुस्त क्या है? लाइट डालने का मकसद तो खुद ही बता रहे हैं कि इसकी मतलब वो शाइनिंग, चमक दमक बढ़ जाएगी, रंग जो है मजीद निखार उसमें आ जाएगा, आग जल्दी हाथ रख देगा उस पर। ये अल्फाज ये नहीं बोलते, लेकिन जरा गाहक पकड़ लेगा इसको कि यार ये बहुत खूबसूरत है, और फिर जब नॉर्मल रोशनी में जाएगा तो फिर पता चलेगा कि इसका हुस्न कहाँ गया। तो ये भी एक धोखे की सूरत है। हाँ, अगर ये यूं मतलब ये कहे ना भाई ठीक है, ये चमक दमक इसके आपको नजर आ रही है, आप जरा वो पीछे जाकर आप देख लें इसको, और आपको पसंद आए तो फिर हमसे सौदा करें, तो ये जायज हो जाएगा। कि वो जब देख कर के वो असली लाइट चली गई
अब नॉर्मल लाइट जो होती है एक आम तौर पर देखने के लिए, और उसमें इसका असलियत जाहिर हो रही है उसके फ्रूट के छिलके वगैरह की, तो वो अब सौदा करता है तो जायज है। धोखा नहीं देना चाहिए कि अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, धोखाबाजी मत किया करो। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब क़यामत के दिन अल्लाह पाक अव्वलीन और आखिरीन को जमा फरमाएगा तो हर धोखेबाज के लिए एक झंडा बुलंद किया जाएगा और फिर कहा जाएगा ये फुला बिन फुला का धोखा है। हवाला सही मुस्लिम हदीस नंबर 4529। एक और हदीस मुबारक में है मकरो फरेब, यानी ये धोखा जहन्नम में ले जाने वाले हैं। हवाला शुअबुल ईमान हदीस नंबर 5268। एक और हदीस पाक में फरमाया, जिसने किसी मुसलमान के साथ बददियानती की या उसे नुकसान पहुंचाया या धोखा दिया, वो हम में से नहीं। एक और बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खरीदने और बेचने वाले अगर सच बोलें और मुआमला वाज़े कर दें, खोल कर रख दें सामने, तो उनकी खरीदो फरोख्त में बरकत दी जाती है। और अगर वो दोनों कोई बात छुपा लें और झूठ बोल दें तो इससे बरकत उठा ली जाती है। एक रिवायत में झूठी कसम माल को बिकवाने वाली लेकिन कमाई की बरकत मिटाने वाली है। तो इसमें बहुत कुछ आ गया। तो बंदा बिल्कुल साफ सुथरा माल बेचे और जैसा वैसा इस तरह का कोई अंदाज इख्तियार ना करे। यानी कि बात चीजें तो ऐसी होती है कि ना लाइट की जरूरत पड़ती है ना कुछ। जैसे चावल वाले जो है ना, चावल बेचते हैं जो कच्चे चावल, किराने वाले, तो बात क्या वो चावल आपको दिखाएंगे भाई इतने का है, तो आप बोलेंगे इससे अच्छा नहीं है, तो वो जाकर वही चावल जाकर यूं थोड़ा मल मसल के हथेलियों से ले आएगा, तो थोड़ा उसकी गर्द वगैरह हट जाएगी, थोड़ा उसमें चमक पैदा होगी। अब बोलेगा ये इतने का है, बढ़ा के दाम बताएगा और ग्राहक इस पर हाथ रख देगा। ये तरह तरह की धोखेबाजी करते हैं। इसमें खुशबू डालते हैं पुराने चावल की, जाले बांध देते हैं चावलों में ताकि चावल पुराना लगे और यूं जल्दी बिके। धोखा। अच्छा, इस तरह फल बगैर लाइट के भी लाइटिंग करते हैं, इसको कलर करते हैं। बाद फल ऐसे हैं कि जिसको मतलब ये कलर करके बेचते हैं, तो ये भी एक जरा धोखा ही है, असल कलर उसका नहीं रहने देते। इसी तरह मतलब ड्राई फ्रूट बड़ा चमकाते हैं इसको तरह तरह से। खजूरें जो है, जो सिंगल खजूरें होती है, वो खजूरें धोते हैं, मेल उतर गया, चलो ये तो सही है ना, धुला हुआ बेचा। खाली इसलिए नहीं है, बल्कि शायद धोते भी नहीं है, धोए बगैर इसमें तेल डालते हैं और तेल मिक्स करके इसको चमका के बेचते हैं। ये रमजान शरीफ में ये ज्यादा आपको इस तरह के धोखे मिलेंगे। आप अच्छी समझ के ले लेंगे, आगे होगी पुरानी, अंदर इसके मखलूक दूसरी शायद आबाद हो गई होगी, खोलेंगे तो तुमने नहीं खाया है तो नारसा होता मेरी गिज़ा है, आप निकाल के सारा फेंक दोगे, आप क्या करोगे उस कीड़े को। तो यूं मतलब ये कि फेंकने में हर्ज भी नहीं है। तो एक बात बता रहा हूं मैं, तो हर चीज में धोखा, चाहे वो इलायची हो, चाहे काली मिर्च हो, मतलब ये गर्म मसाले हैं और जो मतलब सब्जियां हैं, सब में मतलब कोई ना कोई ऐसा सिस्टम ये करते हैं। पानी छिड़क कर सब्जियों के वजन बढ़ा देंगे, आप पकड़ लेंगे, मतलब वजन में पानी भी आ गया आपके साथ। यहाँ तक कि ये जालिम लोग जो हैं करने वाले, ये गोश्त में पानी अंदर उतारते हैं इसके। पानी मतलब यानी कि बाकायदा गोश्त में ये जानवर जब छिला गया तो इसके अंदर ये बाकायदा इनको ये टेक्निक है इनके पास कि वहां से ये पाइप दाखिल करेंगे, इसमें पानी छोड़ेंगे तो वो गोश्त का वजन बढ़ जाएगा। इस तरह भी धोखा कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें बकरे की रान जो होती है, जैसे कमजोर बकरा है मसलन, समझे, तो ये क्या करेंगे उसको, मतलब ये इसकी मतलब जहां से पाया अलग किया था ना, वो हिस्से से ये जिस तरह वो बलून में फूंक मारते हैं ना,
ये इसको फूंक के मारते हैं। ये फूंक मार के अंदर हवा से वो रान को खूबसूरत कर देंगे, हवा भर जाएगी अंदर। तो इस तरह धोखा देते हैं। तो ये एक ने मुझे बताया था कि मैंने गोश्त लिया बाजार, बड़ा अच्छा, मतलब समझे, बोटियां ये वो। जब मैं घर पहुंचा तो खोला तो सारी हड्डियां रह गई थी। तो फिर पता चला कि अंदर हवा भरी हुई थी, तो वो खूबसूरत बन गया था। मैं समझा ये बोटियां हैं, लेकिन ये बोटियां पिचक गई, सुकड़ गई और ये हड्डियां नुमाया हो गई। तो यूं भी करते हैं। फेफड़ा लगे, इतनी महंगी चीज नहीं है, इसको ये फुलाते हैं। फेफड़ा बेचने वाले फुलाते हैं और उसको लटका देंगे। देखा हुआ है सब, तकरीबन ये चीजें, बात चीजें देखी भी मैंने। ये फेफड़ा मतलब लटक रहा, बड़ा खूबसूरत, इतना सा फेफड़ा था, इतना बड़ा हो गया, घाट पकड़ लेगा इसको, घर जाएगा तो फिर जो नसीब इसके। तो जो भी धोखा करते हैं, ये मैंने हदीसें सुनाई है, ये अल्लाह से डरें। ये पैसे आपको फलेंगे नहीं, या डॉक्टर ले जाएगा या डाकू ले जाएगा। आपके पास कितना रहेंगे? ये ना डाकू ले गया ना डॉक्टर ले गया, तब भी ये हैं सांप बिच्छू, ये कब्र में आपके पास आएंगे, फिर क्या करोगे? तो इसलिए मतलब अल्लाह से डरना चाहिए, हलाल कमाना चाहिए, हलाल खाना चाहिए, बच्चों को हलाल खिलाना चाहिए। हराम में कोई बरकत नहीं, दुनिया और आखिरत की बर्बादी है। अल्लाह पाक इस बर्बादी से हम सब मुसलमानों को महफूज रखे। आमीन बिजाहि खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।